हमने आपको बताए थे? जी बेटा, हाँ 90। आप जरा तस्वीर कीजिए, आप तस्वीर कीजिए, हमने बताए थे आपको, है ना, ये जो है शुमाली कुतुब है, ये कितने दर्जे तक है? यहाँ पर 90 दर्जे तक है। इसी तरह से जो है जुनूबी निस्फ कुर्रे में कितने अर्जुल बलद रहेंगे? 90 तक, राइट। ये एक सवाल इस पर जो है तैयार हो गया है। अब आप देखिए दूसरा और एक सवाल है, वो ये है कि कुर्रे जमीन पर मशरिकी और मगरिबी सिमत में खींचे गए उफकी फर्जी खतूत क्या कहलाते हैं? देखिए गौर से सुनिए, कुर्रे जमीन पर मशरिकी और मगरिबी सिमत में खींचे गए उफकी फर्जी खतूत क्या कहलाते हैं? सत्य इस तरह तो वो भी एक खत है। देखिए और एक मतलब आप जो सवाल सुनिए गौर से। सवाल ये है, कुर्रे जमीन पर मशरिक वो मगरिबी सिमत में खींचे गए फर्जी उफकी खतूत, हमने आपसे कहा उफकी फर्जी खतूत क्या कहलाते हैं? हमने क्या कहा उसको? इन खतूत को हमने क्या कहा? क्या नाम दिया? ये जो दायरेनुमा खतूत है, क्या नाम दिया हमने इसको? अर्जुल बलद। सो सिंपल। जी क्या बोले? अच्छा उफकी, जी जी जी, ये एक दूसरे के जो मुतवासी रहते ना, हम उसको जो है उफकी में हम जो है देखेंगे, है ना, मुतवासी पैरेलल उफकी, है ना, राइट। तो अर्जुल बलद आप अगर गौर करेंगे अर्जुल बलद पर, तो जो है एक दूसरे के जो है क्या है, ये पैरेलल है, राइट। वैसे तो जो है जमीन हमारी जो है हर जगह एक सा नहीं है ना, कहीं जो है दरिया है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं सतह मुर्तफा है, तो हर जगह अलग अलग है। लेकिन ये फर्जी खतूत है, ये वहां पर जो क्या किए गए, ड्रॉ किए गए, खींचे गए, राइट। अब देखिए एक इसी पर मबनी जो है सवाल है, जिसको जो है हम यहाँ पर देखते हैं। सतह इस्तिवा का मतलब बताइए, सवाल उसने दिया है यहाँ पर बुक में। सतह इस्तिवा का मतलब आप क्या समझते हैं? सतह इस्तिवा से हाँ जी बेटा, अर्जुल बलद है और नहीं, अर्जुल बलद है। देखिए अर्जुल बलद है, सही जवाब है। आप एक चीज तक सही पहुंच गए, नंबर सेकेंड, नंबर दूसरी चीज। अच्छा कितने दर्जे का है बेटा ये? 0 दर्जे होगा जवाब। दो चीजें इसमें, नंबर 1 अर्जुल बलद, नंबर 2 0 डिग्री, 0 दर्जे। आई बात समझ में आपके? अच्छा आप में से सर ने आपको एनिमेशन के जरिए से जो है ग्लोब या जो है आपको जो है इस तरह का जो चीज आपको बताई है सर ने? जी। अच्छा ग्लोब आपने जो है डीएड वगैरह में देखा है? जी बेटा। तो ग्लोब में और नक्शे में जो है आप क्या फर्क महसूस करते हैं बेटा? अच्छा जी। अच्छा देखिए अब हम ऐसा एज्यूम करते हैं, देखिए हम ऐसा तस्वीर करते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, ये मैप है, मैप, राइट। इस पर हमने जो है ड्रॉ कर दिए हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा जो पेज है, इसके ऊपर हमने जो है भारत का जो है जुनूबी हिस्सा हमने जो है ड्रॉ कर दिया, राइट, करेक्ट। अब ये आपको इसमें कितने डायमेंशन दिख रहे हैं? आपको कितने पहलू दिख रहे हैं आपको? एक है या दो है? 2 पहलू है। आप देखिए ना, इसकी जो है आप देखेंगे इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई है इसकी लंबाई है। ग्लोब में कितने पहलू दिख रहे हैं आपको? ग्लोब में, है ना, मिसाल के तौर पर अब जैसे ये रिमोट है, ये रिमोट है। अब आप देखिए रिमोट का जो है ये साइड, आप यहां से अगर खड़े हैं तो ये साइड देखेंगे, ये साइड नजर आ रहा है आपको, राइट, ये साइड नजर आ रहा है आपको। मतलब ये है कि 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन। आपका जो है डस्टर, आप देखिए डस्टर को, डस्टर का आपको जो है ये हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा देखेंगे आप, ये हिस्सा आप देखेंगे, ये हिस्सा देखेंगे। मतलब ये है कि ये 3 डायमेंशन, 3 पहलू है इसके अंदर। तो ग्लोब में, ग्लोब जो है से पहले भी होता है। ग्लोब क्या होता है? से पहले भी होता है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब दरअसल जो है जमीन का मॉडल है।
बोलो अल्लाह ताला ये इस वक्त ये, ठीक है जी। ये जो बेटे जो शुमाल में और जुनूब में जो दो एंड है हमारे जमीन के, यहाँ पर जो है आप देखिए 66.5 दर्जे से लेकर जो 90 दर्जे तक के जो इलाके हैं, वहां पर जो है साल के 12 महीने जो बर्फ रहती है वहां, चाहे वो शुमाल हो या जुनूब हो। तो ये जो शुमाल का जो सिरा है वो किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, जुनूब को कहते हैं आर्कटिक, एंटार्क्टिका लफ्ज आपने सुना होगा, जी हाँ आर्कटिक जी। और शुमाल को जी बोलिए। ये बेटा आपको पढ़ना होगा, ये सारी चीजें जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगी जी। एंटार्क्टिका और आर्कटिक, मैंने जो है अपने सवाल में ही आपको जवाब दे दिया है ना। शुमाल में जो है आर्कटिक है और जुनूब में जो है एंटार्क्टिका है, राइट। कुतुबे शुमाली और कुतुबे जुनूबी जी। देखिए एक सवाल है इसमें, कौन सा अर्जुल बलद जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है? बहुत सही, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अब आपने इसको जो कैप्चर कर लिया है जी। सर नॉर्थ वे कौन सा है? लास्ट बोलते हैं नॉर्थ वे को। नॉर्थ, हाँ नॉर्थ वे लास्ट देश है बोलते हैं दुनिया। नॉर्थ वे नॉर्वे, हां नॉर्वे, नॉर्वे जी हाँ जी। शुमाल में ना, शुमाल मगरिब में नॉर्वे जी। यूरोपियन कंट्रीज में शुमार होता है इसका, फिनलैंड है जी, स्पेन है, जर्मनी है, ये जो है यूरोपियन कंट्रीज है उनके ममालिक है। शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब में जो है आप देखिए सूरज की किरणें वहां सीधी पड़ सकती है जी। देखिए बेटा सोच कर बताइए, सूरज की किरणें जहां पर जो है सीधी नहीं पड़ती, जहां तिरछी पड़ती है, तो वहां का टेम्परेचर, वहां का दर्जा हरारत ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? साल के 12 महीने वो समुद्र और दरिया बर्फ से ढके रहते हैं, साल के 12 महीने बर्फ रहता है। मुंजबिले शुमाली, मुंजबिले जनूबी, इस तरह से जो है उनके मुताबिक जो ये चीजें कही हैं। दूसरी बात ये है कि अब जो है वहां के डे और नाइट बड़े मजेदार, इंटरेस्टिंग, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, सूरज ही देखने को नहीं मिलता, किरणें ही नहीं आ पाती ना। अच्छा किरणें आती है लेकिन कैसी? ये मगरिब के वक्त में जो आप उफक देखते हैं ना, जी हाँ, सूरज गुरूब होते वक्त जो नजारा आपको दिखाई देता है, बस उस तरह की किरणें आती हैं जी जी हाँ। तो एक चीज मैंने आपको बताई कि जो बुनियादी तुरुल बलद है उससे जो है क्या तायुन किया जाता है, वक्त का तायुन किया जाता है ना, राइट, वक्त का तायुन किया जाता है। और 180 डिग्री का जो खत है उसे बैनुल अक़वामी खत तारीख, बैनुल अक़वामी खत तारीख 180 डिग्री, 180 डिग्री बैनुल अक़वामी खत तारीख ये मुतय्यन की जाती है। मैंने आपको मिसाल दी थी बेटा कि 30 मार्च को जो है एक तालिब इल्म जो है टोक्यो से निकला है और 29 मार्च को वो जो है अमेरिका पहुंच रहा है। तो ये जो खत तारीख है, इंटरनेशनल लेवल पर जो तारीख का तायुन जरूरी है ना, जबकि जो है वो जो जिस तारीख को निकल रहा था उसके बाद की तारीख पे पहुंचना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता, बल्कि बिफोर पहुंचता है। तो ये तारीख किसने जो है तय किया? ये तारीख आपने तय किया है 180 डिग्री में। बैनुल अक़वामी खत तारीख का तायुन जो है 180 दर्जे से किया जाता है, शुमाल ये सॉरी मशरिक और मगरिब। अब देखिए और एक चीज याद रखिए, मशरिक का जो टाइम है वो ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? मगरिब से। एक चीज ये याद है, मशरिक का टाइम ज्यादा है, मगरिब का टाइम कम है ना, ये चीज आप कर सकते हैं इसके अंदर जी। इस पे कुछ और जो है सवाल जो है हो सकते हैं, आपसे जो है पूछे जा सकते हैं इस वक्त। देखिए एक सवाल उसने जो है किया था कि किस अर्जुल बलद तक सूरज की किरणें उमूदन पड़ती है? आर्कटिक, शुमाली जनूबी कुतुब, उसके अलावा खत सरकान, खत जद्दी, खत सरकान, खत जद्दी सही जवाब। चाहे खत सरकान हो 23.5 दर्जे का या खत जद्दी हो 23.5 जो डिग्री का, वहां पर सूरज की किरणें उमूदन पड़ती है। कुतुब जनूबी का अर्जुल बलदी मुकाम कौन सा है? 90 दर्जे अर्जुल बलद, 90 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद, 90 दर्जे जो 0 अर्जुल बलद। देखिए गौर से सुनिए सवाल,
खुतूबे जुनूबी का अर्जुल बलदी मुकाम, खुतूबे जुनूबी का अर्जुल बलदी मुकाम 90 दर्जे अर्जुल बलद, 90 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद, 0 दर्जे अर्जुल बलद। एक मिनट ना, मैं क्या करता हूँ, हाँ बोलो, ड्रॉ करूँ यहाँ फिगर। देखिए सवाल गौर से सुनिए, खुतूबे जुनूबी का अर्जुल बलदी मुकाम है ना, अब ये खुतूबे जुनूबी है, खुतूबे जुनूबी का जो अर्जुल बलदी मुकाम है कितना है बेटा, 90 दर्जे, लेकिन कहां पर है वो, जुनूब में। तो ये होगा आपका जवाब, सीधा सीधा जो जवाब है। तो आप क्या लिखेंगे उसको, 90 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद। इस तरह से जो आपको सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। और खास तौर पर जाहिर बात है कि आप जो है मुस्तकबिल के जो है टीचर हैं, तो सवालात तो जो है आपको ऐसा सादे थोड़ी पूछे जाएंगे, सवालात तो आपको ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको जो है थिंकिंग पर मजबूर करे, आपको सोचने पर मजबूर करे। ऐसे सिंपल सवाल थोड़ी पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात बेटा ये है कि अर्जुल बलद क्या है और तुलुल बलद क्या है, आप इसके कांसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो हमने जो ये देखा कि हमारी जो जमीन है वो जो है पूरी कमोबेश जो है गोल है, बैसवी है, उसको 360 दर्जों में तकसीम किया गया है ना, राइट। फिर उसमें जो है उफकी खुतूत है जो मशरिक और मगरिब में जो है ऐसे फैले हुए हैं, वो जो दायरेनुमा खुतूत है, फर्जी खुतूत, उनको कहा जाता है अर्जुल बलद। और जो खुतूबे शुमाली को और खुतूबे जुनूबी को जोड़ने वाला जो खत है दो किनारों को, वो कहलाता है तुलुल बलद, राइट। तो इस तरह से अर्जुल बलद और तुलुल बलद, इनके जरिए से हम किसी भी मुकाम के महले वकू को, उसके लोकेशन को हम जो है क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब आपने ये पढ़ लिया और समझ लिया, अब इसके ऊपर आपको जो है एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, इंतबाह के सवाल हम जिसको कहेंगे, तो इंतबाह के सवाल आपसे जो है पूछे जाएंगे। मसलन जो है मैंने आपसे कहा था कि जो है ये जो भारत का हमारा जो हिस्सा है ये किन जो है अर्जुल बलद के दरमियान है, तो आपका जवाब रहेगा 8 दर्जे से लेकर 37 दर्जे के दरमियान हमारे जो है भारत का ये पूरा हिस्सा है। तुलुल कितने तुलुल बलद के दरमियान है, तो वहां पर वो फिगर्स में लिखा हुआ होता है, आपको सिर्फ समझना होता है कि वो कितने तुलुल बलद के दरमियान वाक़े हैं। तो अर्जुल बलद और तुलुल बलद से मुताल्लिक, नक्शे से मुताल्लिक, ग्लोब से मुताल्लिक अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जितना हमारा भी जो क्वेश्चन हुआ है इस पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं। जी बेटा बोलिए। पूरे अर्थ पर कितने अर्जुल बलद है और कितने तुलुल बलद है, ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर 180 दिए है, 360 भी लगा के 362 भी नहीं। एक तो ये है कि बेटे देखिए ना, सबसे पहले तो जो है 360 तो जो है क्या है, ये तुलुल बलद है, 360 दर्जे जो है तुलुल बलद है। अर्जुल बलद कितने देखे हमने, 180 है ना, राइट। ऐसे क्वेश्चन तो जनरली नहीं आते। मैंने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो बताया ना मैंने आपको, वैसा पूछा है। मिसाल के तौर पर जैसे परभनी है, परभनी में जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो उसने मैप दिया और उसका जो है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड दिया उसने, तो कितने जो है ये अर्जुल बलद के दरमियान है, कितने तुलुल बलद के ये दरमियान है ना, राइट। फिर डायरेक्शन की जो इसके अंदर हो सकती है कि आपके लिहाज से वो किस सिमत में है, इनके लिहाज से किस सिमत, ताकि जो है तुलबा तालिबात को सिमतों का तायुन भी होना जरूरी है ना। 6 स्टैंडर्ड की किताब में अगर आप देखेंगे तो शाहिद नाम का तालिब इल्म है उसके अंदर, है ना, जो आगरा की पोजीशन को जो है उसको देखकर जो है दूसरे कह रहे हैं, कोई अफ्रीका में है, कोई जर्मनी में है, कोई अमेरिका में है, कोई जो है जापान में है, तो जापान वाला अपने लिहाज से कहेगा, है ना, अमेरिका वाला अपने लिहाज से जो है सिंध कहेगा, है ना। उसके बाद में जो है यूरोपियन कंट्रीज के जो तालिबा है वो अपने लिहाज से जो है कहेगी कि इन्हें यहाँ, इन्हें यहाँ, इन्हें यहाँ, हर एक की सिमत अलग रहेगी। तो अब ये चीजें अब हमको दूर करना है, सिमत से समझ में नहीं आ रहा हमको, तो अब इन चीजों को दूर करने के लिए क्या है, अर्जुल बलद और तुलुल बलद, राइट। और कोई सवाल? ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा ना, ये खते सरकार और खते जद्दी के दरमियान जावियाई फासला 47 डिग्री, हाँ, आपने दिया ना जवाब से।
और एक मरतबा जो है आप क्या करो बेटा, इसको घर पे जाकर जो है इसको और आप जो है देखो इसको डिटेल में, है ना? और इसमें से अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप जो है पूछिए, इंशाल्लाह जो है हम अब तक भी आज कोशिश हम ये करते हैं कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के अंदर उसको अपन हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी जो है आबो हवा है ना? मौसम है, उसके बाद में जो है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अजीज तलबा भाई, बात देखिए कि ज्योग्राफिया एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमने 10th क्लास का दौर से पढ़े नहीं, और तालिब इल्म के ज़माने में उसको उतना दौर से हमने सीखे नहीं, क्योंकि आप मुस्तकबिल के मर्दी मालूमात बने जा रहे हैं। तो हमको लॉजिकली हर चीज़ मालूम होना चाहिए, जैसे मौसम कैसे बनते हैं, सूरज ग्रहण में चांद ग्रहण में कैसा होता है, दिन रात का क्यों आता है, निज़ाम शमसी क्या है ना? और मुख्तलिफ मुकामात पर अलग अलग मौसम कैसे होते हैं, है ना? 6 महीने दिन 6 महीने कैसा होता है। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि GPS का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मुकाम का लोकेशन इस्तेमाल करते हैं, हमको मैप रीडिंग आना चाहिए। वही ताजमहल जो वाक़ है कहाँ पे वाक़ है, एक शख्स कितने वाक़ को कितने तुलुल बरस कराएगा, कितने अर्ज़ बरस कराएगा, ये सब बुनियादी चीज़ें हैं और जिसका इस्तेमाल आपके इत्तेफाक के क्वेश्चन में अप्लाइड तरीके से किया जाता है। जिससे आपके भाई का कुछ भी नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ कर करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम शायद सबको बाद में और जहमत देते रहेंगे, इनसे वक्त लेंगे जरूर इंशाल्लाह, जो हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म में जरूर काम में आएगा और हमारा जो प्रबल रिसर्च है। मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, काफ़ी वसीका और बिल्कुल एक अच्छी मालूमात से सरामोज हमारा लेक्चर हुआ है। अल्लाह अभी भी कुछ क्वेश्चन अगर होगा ना बेटा लिख के रखो उसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है